हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 30। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, लेक्चर नंबर 30। इस लेक्चर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पे आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसीलिए इस लेक्चर का नाम रख रहे हैं हम आईआईटी सेशन, जिसमें केवल जेई का क्वेश्चन करेंगे। तुमको याद होगा हम लोग लेक्चर नंबर 29 में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ठीक, अब हम लोग लेक्चर नंबर 30 में केवल सॉल्व करेंगे आईआईटी के कुछ क्वेश्चन को। इसमें मेनली जेई मेन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जेई मेन, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो जेई मेन में ज्यादा क्वेश्चन आए होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये जेई मेन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, which of the following is true with respect to lithium 2 plus and lithium 2 minus। यही क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन भी लिख देते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सहूलियत हो। लिखता है Li2 plus is unstable and Li2 minus is stable। ए ऑप्शन में है। बी ऑप्शन कहता है कि Li2 plus is stable and Li2 minus is unstable। सी ऑप्शन कहता है both are stable and डी ऑप्शन कहता है both are unstable। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब तुम क्या करो, पहले मेरा वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को 3 मिनट टाइम लेकर के सॉल्व करो जल्दी। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। हो गया? उम्मीद है ये क्वेश्चन तुम अपने हिसाब से किए होगे। अब जो भी आंसर आएगा वो हम लोग देखेंगे। पहले एक बात बताओ, इसमें हम लोगों को किसके द्वारा सॉल्व करना है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के द्वारा, एमओटी डायग्राम के द्वारा। एमओटी डायग्राम में लिथियम का पहले एटॉमिक नंबर लिखो, 3 आएगा। लिथियम 2 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। लिथियम 2 पे प्लस चार्ज है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और एक बार लिथियम 2 पे माइनस चार्ज है तो यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक, अब एमओ डायग्राम लिखते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको लिखना होगा पाई 2px, पाई 2py, फिर लिखना होगा सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz का स्टार, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसमें Li2 प्लस को पहले हम अरेंज करते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 1 5। Li2 प्लस को ऐसे ही अरेंज करेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। क्या लिखेंगे? 2 और 1 3, माइनस 2 बटे में 2, 1/2 आ जाएगा। ठीक है,
Li2 माइनस को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे 4 माइनस 3/2 1/2। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तुम देख लो 1/2 आया है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर से हम यहां कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे हैं। अब दूसरा ऑप्शन Li+2 का जो केस ले रहे हैं उसमें देखो एंटी बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। तो 2 2 4 और 1 5 ऐसे लिखा हुआ था, मतलब एंटी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे। Li2+ के केस में 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्ड में शामिल थे। याद होगा तुमको एंटी बॉन्ड अनस्टेबल का कंडीशन था, जितना ज्यादा एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी। Li2- अगर लेते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन था, 2 2 4 2 6 और 1 7, मतलब एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्ड में आ गया। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्ड में होगा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। इन दोनों के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि Li+2 इज मोर स्टेबल देन Li2-। पहले तो ये बात समझ जाओ, Li+2 इज स्टेबल एंड Li2- इज अनस्टेबल दिस। ठीक है, सच पूछो तो दोनों ही अनस्टेबल होते हैं, दोनों ही अनस्टेबल होते हैं, लेकिन Li2+ Li2- से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहां पे ये कहना कि ये स्टेबल और ये अनस्टेबल होगा ये भी एक तरह से गलत है। इसीलिए जब तुम बुक में देखोगे या इसका आंसर देखोगे तो लिखा रहता है बोथ आर अनस्टेबल, दोनों अनस्टेबल होते हैं, मतलब ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, अच्छा एक बात और लेते हैं, जैसे लिथियम की बात करते हैं। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 4-2/2 1 आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। क्लियर है? अब बताओ एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। अब पूछा जाए कि बताइए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, ये इंटीजर बॉन्ड ऑर्डर है, तो Li जो है वो Li+ से ज्यादा स्टेबल है। Li2 है ना, सॉरी Li2 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, 4-2, ठीक है। तो Li2 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर Li2+, फिर Li2-। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, हर जगह बुक में ये दिया हुआ है, इसके आधार पे भी डिस्कशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, जहां पे तुमको बॉन्ड और एंटी बॉन्ड से रिलेटेड स्टेबिलिटी निकालना है। एक बात याद रखना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्ड में आएंगे मॉलिक्यूल उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 2, ये सब जेई 2019 के क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग process the bond order has increased, the bond order has increased and paramagnetic character change to diamagnetic। A option NO2 NO plus, N2 N2 plus, O2 O2 plus and O2 O2 minus। ठीक है, इस केस में कौन सा ऐसा केस है जब बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर चेंज भी हो रहा है और इंक्रीज भी कर रहा है। ठीक है, पहले देखो NO 8 और 7 15 होते हैं,
15 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है और यहाँ 8 7 15 पे एक माइनस है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन है। ये सॉल्व कराए हैं, तुम देख लेना एमओ डायग्राम में। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा और O2 प्लस 2.5 होगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, यहाँ पे 1.5 होगा। यही एक आंसर ही है। और जब बॉन्ड ऑर्डर यहाँ इंक्रीज कर रहा है तो निश्चित तौर पर, अच्छा एक और बात है कि बॉन्ड ऑर्डर तो यहाँ इंक्रीज कर रहा है 8 7 15 और 8 7 15 14, बॉन्ड ऑर्डर देखो यहाँ इंक्रीज कर रहा है, एक बॉन्ड ऑर्डर यहाँ इंक्रीज कर रहा है, मतलब बी और डी तो ऐसे ही बाहर हो गए। अब इन दोनों में रिलेट करना है तो देखना यह है कि किस केस में पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गया। तुम देख लेना 14 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डायमैग्नेटिक पे होता है, 14 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब NO प्लस, यानी आंसर ज्यादा अच्छा क्या होगा, ए। हम कुछ नहीं किए हैं, सबका एक बार एमओ डायग्राम तुम निकाल लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जल्दी से ये क्वेश्चन लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको लिख लो तो हम आगे बढ़ जाएं। ये सब आईआईटी के क्वेश्चन है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ से तुमको ये एक तरीके का एक्सपीरियंस होगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी होंगे तो स्टूडेंट कहता है सर इतना टाइम मिलेगा। देखो जब इस चैप्टर का क्वेश्चन लेंदी होगा ना तो एट द सेम टाइम दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन इजी देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 2 पाई एंड हाफ सिग्मा bond are present in O2 plus N2 O2 N2 plus, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। कह रहा है 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, पाई बॉन्ड 2 होने चाहिए और सिग्मा बॉन्ड हमारा हाफ होना चाहिए, ऐसा किस केस में होगा देखते हैं। O2 प्लस के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15, यहाँ 14, यहाँ 16 और यहाँ 13, सबका इलेक्ट्रॉन पता है। अब हम लोग पहले ऑर्डर लिख लेते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py का स्टार, ठीक है। और उसके बाद फिर लिखेंगे सिग्मा 2pz का स्टार। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसके लिए वैलिड है, 15 और 16 के लिए, ठीक है। पहले हम 15 को पुट करते हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15, यही होगा 15 इलेक्ट्रॉन के लिए। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए था 2 पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड 2 चाहिए लेकिन सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ कंसीडर नहीं हो रहा है, यानी कि 15 वाला और 16 वाला तो ऐसे ही नहीं होगा। अब आते हैं 14 और 13 पर, तो उसके लिए पहले ऑर्डर चेंज करना होगा, सिग्मा 2pz को हमें ले जा करके यहाँ लिखना होगा, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py का स्टार लिखना होगा, फिर सिग्मा 2pz का स्टार, और यहां से इसको मिटा देना होगा, ठीक है। अब चलो इलेक्ट्रॉन को पुट करो, पहले 13 इलेक्ट्रॉन को फिर 14, तो 2 2 4 2 6 2 8 8 9 10 11 12 12 के बाद 13 ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। पहले इस पे बात करते हैं। देखो एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो पाई के पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक पाई बॉन्ड बनाया होगा, ये भी एक पाई बॉन्ड बनाया होगा। अब तुम आंसर समझ रहे होगे, तो टोटल 2 पाई बॉन्ड हो गए। सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पूरा सिग्मा बनाएगा या हाफ सिग्मा बनाएगा, यानी एक्चुअली में आंसर, अगर बात आंसर की करें तो यही होगा,
क्योंकि अगर 14 लेंगे तब तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन में 2 पाई बॉन्ड और एक पूरा सिग्मा बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे N2+। अब तुम एक बात समझ रहे हो ना कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहोगे सर केवल एमो डायग्राम से आप क्वेश्चन दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में एमो डायग्राम से आता है। हाइब्रिडाइजेशन से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे लेके जाएगा तुमको, जो 12th का टॉपिक है, या तो फिर बॉन्ड के टाइप्स या सिंपल कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू बॉन्ड, इस तरह का क्वेश्चन आता है। अभी तक वैसा क्वेश्चन सिर्फ एक ही आया है, अभी दिखाएंगे, पहले इसको मिटा दें। क्वेश्चन लिखते चलोगे और क्वेश्चन के साथ इसको सॉल्व करते चलोगे। हर क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट लो, फिर नहीं बनता है तो उससे आंसर देखो, पता चले कि कितना क्वेश्चन तुमसे डायरेक्ट अपने बन रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, चलो इसको लिख लेते हैं, अमॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 4, अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑब्लिक आयंस C2-2 N2-2 O2-2 NO2, सब में कॉमा दे देते हैं। Which one is diamagnetic? Which one is diamagnetic and has the shortest bond length? And has the shortest bond length? O2 N2-2 O2-2 C2-2। ठीक है, चलो अब फटाफट वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, और उम्मीद है कि आंसर तक पहुंच जाओ, ताकि जब हम इसको बताएं तो तुमको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगे कि सर ये सॉल्व हो गया। चलो, कह रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच वन इज डायामैग्नेटिक एंड हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। देखो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट उसी का होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे बड़ा होगा। बॉन्ड ऑर्डर में निकालो, ये 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, N2 14 और 2 16, ये भी बॉन्ड ऑर्डर 2 ही आएगा। O2-2 यानी 18 है, बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। C2 12 और 2 14, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। देखो बॉन्ड ऑर्डर इसका सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम इसी का होगा। नहीं, फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन विच ऑफ द डायमैग्नेटिक, अच्छा C2 में 3 आया और ये डायमैग्नेटिक भी है, निकाल के देख लो, N2 की तरह होगा ना, आंसर हो गया। 1 सेकंड के अंदर आंसर, क्वेश्चन देखो और आंसर मिटा दे इसको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पीसीज डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल इज, कौन डायमैग्नेटिक होगा? NO 8-7-15, CO 8-6-14, आंसर हो गया। तो इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 to O2- द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल। ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 to O2-, the incoming electron goes to the orbital, कहां जाएंगे? ए ऑप्शन पाई टू पी वाई, बी ऑप्शन सिग्मा टू पी जेड, सी ऑप्शन
पाई स्टार टू पी एक्स, डी ऑप्शन पाई टू पी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस, मतलब O2 से O2 माइनस 2 जाने में द कमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल, किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, पहले तो एमोडाइग्राम लिखेंगे, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, फिर यहाँ लिखेंगे पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py का स्टार, फिर सिग्मा 2pz का स्टार। ये तो हम लोग जानते हैं और ये अप्लाई भी होगा क्योंकि यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यहाँ तक तो ठीक है। और फिर 14, फिर 15, फिर 16 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑलरेडी है। अब 17वां इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो पाई 2px के स्टार पे आएगा, पाई 2px के स्टार पे आएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, मिटा दें इसको, जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा, क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आईआईटी का। जितना क्वेश्चन आया था 2019 के जनवरी से लेके अप्रैल तक सब सॉल्व कर दिए और सब क्वेश्चन एक ही टाइप का है, केवल एमओ डायग्राम पे। केवल ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, सुनो क्या कह रहा है। द करेक्ट statement, the correct statement among the following, among the following, first SiH3 whole 3 N is planar and less basic and less basic than CH3 whole 3 N. Second option, SiH3 whole 3 N is pyramidal and more basic than CH3 whole 3 N. Third option, SiH3 whole 3 N is pyramidal and less basic than CH3 whole 3 N. And the last option, SiH3 whole 3 N is planar and more basic than CH3 whole 3 N. 4 ऑप्शन है। पहले ये क्वेश्चन को तुम सिस्टमैटिकली पढ़ो, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करो, 100% है तुमसे आ जाएगा। सिस्टमैटिक क्वेश्चन को पढ़ो, फिर वीडियो पॉज करो और सोचो, देखो तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलो बताते हैं। पहले कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट खोजिए। ठीक है, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ले आइए। नाइट्रोजन SiH3 whole 3, मतलब यहाँ पे एक सिलिकॉन है
जो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है। पहले एक बात बता दें, कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप के होते हैं जो 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो 4 बॉन्ड सिलिकॉन का, एक और सिलिकॉन लोगे, फिर एक और सिलिकॉन लोगे, तो ये सारा स्ट्रक्चर बन गया, और एक इसके पास लोन पेयर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब तुम नाइट्रोजन के साथ कार्बन को लिखोगे तो भी 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन, ये लो 4 बॉन्ड बना लिया, यहाँ भी कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे लोन पेयर आ गया। मतलब दोनों ही केस में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है इतना इज प्लेनर एंड लेस बेसिक देन दिस। मतलब ये पहले पता लगाओ कि दोनों में लेस बेसिक कौन होगा। तो अब तुम सुनो, कहता है नाइट्रोजन, और यहाँ पे ये भी नाइट्रोजन और ये भी नाइट्रोजन है, ये तो दोनों सेम है, लेकिन इसका साइज बड़ा है, सिलिकॉन का साइज बड़ा है, तो कोई ग्रुप जो आना चाहेगा लोन पेयर लेने, उसको ये अपनी तक नहीं आने देगा। मतलब ये तो तय है कि सिलिकॉन के केस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नाइट्रोजन से कम होगा। ठीक, ये लेस बेसिक होगा, ये मोर बेसिक होगा। अब नाइट्रोजन मोर बेसिक खोजो कहां कहां पे। ये कह रहा है प्लेनर एंड लेस बेसिक, पिरामिडल एंड मोर बेसिक, पिरामिडल एंड लेस बेसिक, प्लेनर एंड मोर बेसिक। ठीक है, ठीक है। अब अगर बात करें पिरामिडल का, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास खत्म हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इन दोनों केस में ज्यादा बेसिक कौन। क्योंकि देखो पिरामिडल वाले जो केस हैं, पिरामिडल वाले जो केस हैं वो बात तो खत्म हो गए। तुम कहोगे सर क्यों पिरामिडल खत्म कर रहे हैं, आप तो बेसिक में बताया ना कि ये वाला लेस बेसिक होगा। तो सिलिकॉन वाला मोर बेसिक कहाँ का है, वो गायब कर दीजिए। तो सिलिकॉन वाला लेस बेसिक ये हो सकता है, ये मोर बेसिक ये तो नहीं हो सकता, लेस बेसिक ये हो सकता है। मतलब या तो 3 होगा और या तो 1 होगा, 2 एंड 4 नहीं होगा। अब तो ठीक है ना, बेस के आधार पे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा या पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। तो जरा सोचो, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है, लेकिन सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये इसके साथ धीरे धीरे पाई बॉन्ड बना लेता है। याद रखना ये बात को कि नाइट्रोजन जब डायरेक्ट सिलिकॉन से अटैच हो तो पाई बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से लोन पेयर गायब हो जाता है और ये प्लेनर स्ट्रक्चर को शो करता है। तो अगर ये प्लेनर स्ट्रक्चर शो करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लेनर एंड लेस बेसिक। ठीक है, तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन तुमको सॉल्व कराए। जल्दी से वीडियो इसको पॉज करके लिख लो। अब इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन दे देते हैं तुमको होमवर्क के तौर पे, जिसको तुम करोगे, नहीं आएगा तो ग्रुप में पूछ लोगे। और अब हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, among the following molecule expect to be stabilize by anion formation। ठीक है, C2O2 NO and F2। ठीक है, अनायन फॉर्मेशन के द्वारा इसमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, C2F2NOO2। ठीक है, ठीक है, तुमको क्या करना है, सबका अनायन बनाना है। मतलब C2 माइनस
O2 माइनस NO माइनस F2 माइनस। और क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा अपने न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में। ठीक, नहीं अगर तो ग्रुप में पूछ लोगे। इतना करने के बाद मेरा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया। हम लोग अगली क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो मेरा लेक्चर नंबर 31 होगा। उम्मीद है तुम पढ़ाई घर पे अच्छे से कर रहे होगे, सिस्टमैटिकली नोट्स बना रहे होगे, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो तुम हमसे पूछ सकते हो। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।